up, black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड टैरो विद बुलेट। गाइस, आज का रीडिंग जो थंबनेल आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने भी आपके साथ, मैं एक ग्रुप देख रहा हूँ एक्चुअली, एक ग्रुप ने आपके खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी, झूठी कॉन्स्पिरेसी की थी, काफ़ी आपका नाम खराब किया, काफ़ी आपका टाइम खराब किया, काफ़ी आपके पैसे खराब हुए, काफ़ी आपकी हेल्थ खराब हुई, जिसकी आपकी कोई गलती नहीं थी। उन लोगों के ऊपर ये मुझे आज डाउनलोड आया था कि मैं उनका जो मैसेज आपके साथ शेयर करूं। गाइस, शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो, कुछ आपके साथ नहीं हो। दूसरी बात, टैरो कार्ड की जो गाइडेंस आती है, आप उसको एज अ गाइडेंस लीजिए। हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपको एक नया दरवाज़ा खोल दे आपके अंदर, और कुछ आपको सुकून दे कि जस्टिस हो रहा है आपके साथ। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है, आप अपने विल पावर के ऊपर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ये जो हमारे टूल हैं, कार्ड्स, टैरो कार्ड्स हैं और कुंडली हो गई, ये हमारे आध्यात्मिक टूल है जिनकी हम हेल्प लेते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके अंदर है, जो ईश्वर का कनेक्शन, आपका विल पावर, आपका इंट्यूशन, उसका सहारा आप ज़्यादा लें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक दिया है, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं। मैं ट्रैवल करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, अपनी पोइट्री लिखता हूँ, तो आप देखिए वहाँ पर भी जाके, अगर आपको कुछ इंस्पायर करे मेरे साथ, वहाँ पर भी आप जुड़िए। और मेरे व्हाट्सएप में QR कोड है, अगर आपको कुछ डोनेट करना है, आपको जो ठीक लगे तो आप कर सकते हो एज एन एनर्जी एक्सचेंज। येस, अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको भी रीडिंग की हेल्प हो, उसके साथ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी रीडिंग। एंड मेरे नए सब्सक्राइबर्स जो मेरे जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना हेल्प और प्यार बढ़ाते रहिए, तो साथ में हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के दरवाजे पे ग्रो करेंगे। सो आज की जो रीडिंग मुझे आई है, जो डाउनलोड जो मुझे मिला था, कि उन लोगों ने तो आपके साथ गुस्से में, ईगो में अपनी जीत का सिक्का बरकरार करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। काफ़ी वो लोग आगे बढ़ गए थे, काफ़ी उन्होंने घिनौना काम किया है आपके साथ, इतना मैं पिकअप कर रहा हूँ। मतलब यहाँ तक कि आपको खून के आंसू रुलाए हैं उन लोगों ने, लिटरली कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखो, एक जब भी कमज़ोर आदमी ज़मीन पे गिर जाता है, दूसरे आदमी का कर्तव्य होता है कि आप उसको उठाओ। ठीक है, अगर आप नहीं उठाना चाहते, जो भी आपकी सिचुएशन है, आगे निकल जाओ। लेकिन जो नीचे हुए कमज़ोर इंसान को आप और लात मार के गिरा रहे हो, वो कहाँ की नीयत है? ये आपके साथ हुआ है जो मुझे डाउनलोड आया था। आपने काफ़ी सब्र रखा है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपकी कुछ ऑब्लिगेशन है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। आपकी लाइफस्टाइल वो अलाउ नहीं करती कि आप जाके लड़ो उनके साथ। हो सकता है कि वो काफ़ी ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन ये जो ताकत है, जो पैसा है, ये हम दुनिया में चलता है। जब यूनिवर्स का डिसीजन आता है, जब यूनिवर्स का चक्र चलता है, वो इन बातों को नहीं देखता। तो अभी मैं जो एक एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ मेरी कलेक्टिव्स की, जिन्होंने बहुत सहा है, अपने जो ग्रुप है उनके साथ अभी मार पड़ रही है। उनकी अभी धीरे धीरे आंखें खुल रही है कि हमने जो किया इसके साथ गलत किया, और जो अभी हमारे साथ हो रहा है वो उसी का ही नतीजा है। ये मैं बहुत स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूँ। उन ग्रुप्स में से काफ़ी लोगों को
रात को नींद नहीं आ रही है, इंसोमिनिया हो गया है, गोलियां खा रहे हैं नींद की। कुछ लोग थोड़ी टॉक्सिक हैबिट्स में भी मुझे देख रहे हैं, जो ड्रिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं टेंशन में आके, बिकॉज ये अभी जो वो लोग एक ताकतवर अपने आप को समझ रहे थे, अभी उनका चक्र यूनिवर्स घुमा रहा है और उनको पता चल रहा है कि ये उनके कर्मा उनके सामने आ रहे हैं। और ये तो जो शुरुआत है अभी, आपके साथ जो भी हुआ है, आप उस सिचुएशन में से अपने आप को बचा के, गिरा के, रोके, रेडियो पे चल के आपने अपने आप को उठाया है। यूनिवर्स ने आपको उसकी ब्लेसिंग दी है, ताकत दी है। उनकी वो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स अभी छीन रहा है। काफ़ी लोग एक डर में भी हैं, बिकॉज ये उनको अभी इंट्यूशन बता रहा है, भैया आपने जो किया था उस इंसान के साथ वो गलत था। और ये इंट्यूशन उनको बता रहा है कि ये तो शुरुआत है अभी। तो उनकी पांव की जमीन निकल गई है अभी। काफ़ी परेशान है। काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, टैरो रीडिंग के पास, टैरो रीडर्स के पास जा रहे हैं, अपनी फ्यूचर की रीडिंग करा रहे हैं, और सब जगह से उनको एक ही जवाब मिल रहा है, भैया सतर्क रहो, परमात्मा का नाम लो, वही आपका सहारा देगा। और परमात्मा उनको बरोबर सहारा देगा उनके कर्मा के हिसाब से, जो उन्होंने आपके साथ किया है। ये मैं स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूँ। काफ़ी घूम रहे हैं वो लोग, उनके चक्कर अभी लग रहे हैं डॉक्टर के पास भी, और ये जो टैरो रीडर हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, या तांत्रिक भी लोग, कुछ लोग जो जा रहे हैं मैं देख रहा हूँ, तो उनके चक्कर वहाँ पर काफ़ी लग रहे हैं। जो वो लोग पहले आपको फंसा रहे थे, फंसाया भी है काफ़ी, अभी वो रिबाउंड होके वहाँ पर जा रहा है। और उसका रीज़न भी आप ही हो, बिकॉज आपने अपने ऊपर काम किया है, अपनी ऊर्जा के ऊपर काम किया है। आपने ये भी कहा है ऊपर वाले को, जो तूने दिया सही किया, रोके, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो ईमानदारी के साथ। ये उसी ऊर्जा का नतीजा है कि ये रिबाउंड होके धीरे धीरे उनके पास वापस जा रहा है। तो आप जो पाथ पे चल रहे हो वो आपको छोड़ना नहीं है। अभी हम कार्ड से ये देखते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। और गाइस अगेन ये कलेक्टिव है। मैं ऐसी जो रीडिंग मेरे हाथ में नहीं होती है, जो डाउनलोड आता है मैं वो करता हूँ, और इसको आप एज ए जस्ट थेरेपी ले सकते हो कि आपको कहीं सुकून मिले। यस, ऊपर वाले ने मेरी सुनी है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। My dear guides and angels, can you please tell me what is happening with the group that has tortured my collectives? What is happening with this group that has tortured my collectives unnecessarily and they have crossed the limit? What is happening with this group that they have tortured my collectives? And can you please help that? देखिए, पहला कार्ड ये क्लियर बता रहा है वो लोग दर बदर भटक रहे हैं। उनके चक्कर अभी लग रहे हैं डॉक्टर के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, तांत्रिक के पास। तबीयत भी खराब है उनकी, अगर आप यहां पर देखेंगे, और कुछ हाथ पे नहीं आ रहा है। इतने चक्कर खाने के बाद कार्ड ये क्लियरली बता रहा है रास्ता अभी तक बंद है। अलग अलग जाने के बाद, जगहों पे जाने के बाद भी
उनके कोई रास्ते नहीं खुल रहे हैं, पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं डॉक्टर के पीछे, और ये एस्ट्रोलॉजिस्ट के पीछे, तांत्रिक के पीछे, टैरो कार्ड रीडिंग जो करा रहे हैं उनके पीछे उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। लगी पड़ी है उनकी। दुनिया को अभी भी दिखा रहे हैं कि हम सही हैं, हमारे पास सब कुछ है। हकीकत ये है, कार्ड्स ने क्लियरली बता दिया है। उनकी अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही है लाइफ में। हम देखो, जब भी कोई कर्म करते हैं उसका कर्म का इफेक्ट होता है। जैसे आप पत्थर पानी में फेंकते हो तो पानी इफेक्ट करता है। आप अच्छा कर्म करते हो तो अच्छे कर्म के हिसाब से आपको ब्लेसिंग्स आती है। ब्लेसिंग्स आती है अलग अलग रूप में, कुछ अच्छे लोग आपको हेल्प करते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती है। उनकी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही है वो मिस कर रहे हैं अपनी गलत जजमेंट, अपनी गलत डिसीजन से। बिकॉज ये जो उन्होंने रास्ता चुना था पहले भी और अभी भी जो रास्ता चुना है, वो ईश्वर के पास नहीं जाके ऐसे तांत्रिक के पास, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं जो उनको गलत मिल रहे हैं और गलत सलाह दे रहे हैं, और उनकी वजह से ये उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस हो रही है। एक बार नहीं, लगातार नहीं, बार बार। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन से रास्ते चलना है, अभी आगे क्या होने वाला है उनको कुछ पता नहीं है। आगे उनको कुछ पता नहीं है, चलते जा रहे हैं बस। जैसे आप किसकी आंखों में पट्टी बांध दो और मैदान में छोड़ दो और उनको बोलो कुआं ढूंढ के बताओ, वो हर दिशा में जा रहे हैं लेकिन कुएं की दिशा में जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके कर्मा ऐसे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार लगातार उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे साथ अभी क्या हो रहा है। एक जैसे मैंने पहले एनर्जी जो पिकअप की थी, उनको डर बैठ गया है, इंसोमेनिया हो गया, काफ़ी लोग रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड भी क्लियर बता रहा है, रातों को नींद नहीं आना, उनको भनक लग रही है कि हमारी पूंजी, हमारी सिक्योरिटी, हमारा फाइनेंस हमारे हाथ से धीरे धीरे निकल रहा है, और काफ़ी हद तक तो निकल भी गया है। ये कार्ड ये क्लियर बता रहा है यहाँ पर। उल्टा पहिया अभी चालू हो गया है। तो जैसे मैंने जो पिकअप किया था, ये तो जस्ट अभी शुरुआत है। आने वाले टाइम में देखते हैं अभी क्या हो रहा है। कैन प्लीज टेल मी हाउ द कमिंग टाइम विल बी ऑफ दिस ग्रुप हु हैव टॉर्चर्ड माय कलेक्टिव्स? कैन प्लीज टेल मी हाउ द कमिंग टाइम विल बी of this group who have tortured my collectives unnecessarily? Can please tell me, give me some guidance? मैं ये भी देखो पिकअप कर रहा हूं कि उनकी जो आमदनी है अभी 10 रुपया है और 25 रुपए का खर्चा ऑलरेडी तैयार पड़ा है, तो 15 रुपए की भरपाई कहां से करोगे आप? ये मैं बहुत स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूं, ये मैं बहुत स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूँ। जो भी उनका जो बिजनेस है, जॉब है, जो भी वो लोग कर रहे हैं, 10 रुपये उनकी आमदनी घर पे आ रहा है और 25 रुपये का खर्चा ऑलरेडी पड़ा है, तो 15 रुपये कहाँ से लाओगे आप? ये उनकी हालत मैं स्ट्रांगली अभी पिकअप कर रहा हूँ। जैसे हमने सवाल किया कि आने वाले टाइम में उनके साथ क्या हो रहा है, ये देखिए आप। ये बहुत ही डेंजरस और भयानक कार्ड्स है अगर ऐसी सिनारो में आते हैं तो। रात को नींद नहीं आना, उनकी तबीयत के ऊपर असर पड़ने वाला है, और पड़ा भी है काफ़ी, और भी पड़ने वाला है आगे। ये डिप्रेशन वाली भी एनर्जी है, तहस महस होने वाला है, उनके काफ़ी बिजनेस के नुकसान होने वाले हैं,
काफ़ी पैसा जाने वाला, रेपुटेशन जाने वाली है, लोग उनके साथ संबंध काट देंगे अपना। कोर्ट कचहरी का भी चक्कर आने वाले टाइम में हो सकता है। आपके जो ग्रुप है जिन्होंने आपको टॉर्चर किया था, ये उनके साथ अभी हो रहा है और आने वाले टाइम में ये उनकी एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ। चाहे वो कितनी भी गोलियां खा लें, कितनी भी नशे के कुछ पदार्थ ले लें, उनको रात को नींद नहीं आनी है। रात की नींद चैन उनकी उजड़ी पड़ी है अभी भी, और आने वाले टाइम में तो और भी होगा। लोग उनसे रिलेशन काटने वाले हैं, उनके खुद के संबंधी रिलेटिव्स उनके साथ डिस्कार्ड करने वाले हैं उनको कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, फैमिली गैदरिंग, उनको इनवाइट नहीं किया जाएगा। आए दिन झगड़े होंगे, उनको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे किसको, जो उनको देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर में या तो किसी के दबाव में आके उनको पैसे देने पड़ेंगे। उनके घर का माहौल भी कलेश लगा पड़ा है, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना पैसा आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि उनकी आमदनी 10 रुपया है और उनका ऑलरेडी खर्चा 25 रुपया है, तो 15 रुपये की भरपाई आप कहाँ से करोगे। ये स्ट्रांगली मैं पिकअप कर रहा हूँ, ये कार्ड्स ने भी क्लियरली कंफर्म किया है। इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, नादानगी ये है, इतने ये बकवास लोग हैं जो मैं पिकअप कर रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको रीडिंग के पहले बताया था, आप जब भी किसी टैरो रीडर के पास जाते हो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, एक गाइडेंस के लिए आप चाहिए, एक हेल्प के लिए चाहिए, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपने ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन नहीं बनाया है तो कोई भी टैरो रीडर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको हेल्प नहीं करेगा। और ये आने वाले टाइम में भी मुझे नहीं देख रहा है कि ये लोग कोई ऐसा कुछ करने वाले हैं। यस, मे बी शायद अगरबत्ती जलाएंगे या पूजा पाठ करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ईश्वर के पास जाने से क्या होता है कि आप अपने आप को सरेंडर करते हो, वो उनकी सरेंडर की मूवमेंट मैं नहीं देख रहा हूं। और ईश्वर रुका पड़ा है, एक बार आप मेरे पास आओ, आप एक्सेप्ट करो कि आपने गलत किया है, मैं आपके लिए ठीक करूंगा। वो मुझे आने वाले टाइम में तो नहीं दिख रहा है, तो उससे चीजें और भी खराब होती जाएंगी। मतलब ये तो माइनस 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 ही देख रहा हूं। ये सब जगह पे घूम रहे हैं, सब जगह पे घूम रहे हैं, लेकिन ईश्वर के पास नहीं जा रहे हैं। और ये तब तक चलता रहेगा कि जब तक ये लोग रगड़ी पे नहीं आवे, एडियो पे नहीं आवे और ईश्वर के पास जावे और जाके माफ़ी मांगे कि यस हमने गलत किया है। ये चक्कर उनका तब तक चलता रहेगा और ये मल्टीप्लाई होता ही रहेगा। उनकी सोच खराब हो चुकी है, आपस में, फैमिली में उनकी एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। यहाँ तक भी मैं पिकअप कर रहा हूँ, जो ग्रुप में आपके शायद किसकी जो होंगे, अगर हस्बैंड को खाना वाइफ देती है तो हस्बैंड शक करेगा कि उसने उसके खाने में कुछ मिला के डाला तो नहीं है। उनकी वो हालत हो रही है और आने वाले टाइम में भी होगी। आपस में घर पे उनका विश्वास नहीं है कि मेरी बीवी ने मेरे कुछ खाने में डाला तो नहीं है मुझे कुछ करने के लिए। ये उनकी सिचुएशन है। अपने हाथ से अपने आगे पैसे बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उनकी स्थिति होने वाली है आने वाले टाइम में। Right? Can you just give me some insights about my collective? What is the messages? What is the guidance you want to give for my collectives in this situation? Can you send me that? ये आपके लिए देखो, मैंने मैसेजेस निकाले हैं, कितने सारे प्यारे कार्ड आए हैं। एक क्या बोलूं मैं आपको, ईश्वर जब भी सुनता है ना,
समय लगता है, हर एक का अपना अपना समय, हर एक का अपना टाइम फ्रेम होता है। आपके लिए देखिए, जो मैंने गाइडेंस मांगी थी, ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आप चलते रहिए जो राह पे आप हैं। कुछ लोगों की मैं फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफ़ी स्ट्रेस आउट दिख रहा हूँ। चलते चलिए, बढ़ते चलिए, दरवाजे अपने आप आपके लिए खुल जाएंगे। ये उलझन का कार्ड है, समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। ये कार्ड ये बोल रहा है चलते चलिए। आप सिंगल हैं तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आपके तरफ आने को तैयार है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको तरफ आने को तैयार है। आप जैसे पहले थे उससे और बलवान, शक्तिशाली, स्ट्रांग हो जाओगे। और ये सब ईश्वर की कृपा है, आपकी धैर्य की नतीजा है, आपका पेशेंस की रिजल्ट है ये। ईमानदारी का सिक्का थोड़ा देरी से चलता है, हमारा समाज ऐसा है, हमारी दुनिया ऐसी है, लेकिन वो रुकता नहीं है। किसी भी कीमत पे वो रुकता नहीं है, बिकॉज उस पर ईश्वर की एक ब्लेसिंग होती है, क्योंकि वो ईमानदारी का होता है। ये आप कर रहे थे पहले भी, अभी भी कर रहे हो, और जब भी ये सिक्का एक जोर पकड़ेगा, मोमेंट पकड़ेगा रोलिंग का, आपको कोई रोक नहीं सकता। सारी ब्लेसिंग्स आपके कदमों में होगी। मैं काफ़ी लोगों के नेम एंड फॉर्चून भी देख रहा हूँ। पैसा भी होगा, नाम भी होगी, इज्जत भी होगी। ये सबसे बड़ा तमाचा होगा उन लोगों का, उन लोगों के लिए, उन ग्रुप के लिए जिन्होंने आपको अननेसेसरी टॉर्चर किया है। उन्होंने तो काफ़ी कुछ किया है, आपने कुछ नहीं करके भी उनको आप हरा रहे हो, और आने वाले टाइम में ऐसा उनको पछाड़ोगे आपकी करंट कर्मा की वजह से कि दुनिया में आप साबित करोगे कि कोई है ऊपर वाला बैठा है। आई रियली होप एंड प्रे कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन दे आपके डिस्टर्बिंग माइंड में, बिकॉज काफ़ी कलेक्टिव्स की अभी भी मैं डिस्टर्बिंग एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। जो पास के ट्रॉमा उनके साथ हुए हैं वो भूल नहीं पा रहे हैं। आई रियली होप एंड प्रे कि ये रीडिंग उनको कहीं ना कहीं थोड़ी रिलैक्स दे, एक क्लियरिटी दे और कॉन्फिडेंस दे। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप अपना रास्ता छोड़ो मत। गाइस, इसके अलावा वंस अगेन मैं एसेंशियल ऑयल्स में भी डील करता हूँ। आपकी जो भी सिचुएशन है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, उस सिचुएशन के बेसिस के ऊपर मैं आपको ये एसेंशियल ऑयल सजेस्ट करूँगा। और कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको ये लगाना पड़ता है वहाँ पर, और ये हाई वाइब्रेशनल एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है। ये अलग अलग है, जैसे ये मास्टर मर्लिन का ऑयल है। अगर आप सिंगल हो, प्यार देख रहे हो, अगर आप एग्जिस्टिंग मैरिज रिलेशन में हो, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये ऑयल आपके लिए है। ये ऑयल भी है जो आपको बार बार नज़र लगती है या आपको कोई ईवल आय भेज रहा है, स्पेल वगैरह भेज रहा है, ये सर्टन पॉइंट्स पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लगा दो, और ये देखो उल्टी एनर्जी उनके पास भाग जाएगी। सो गाइज, आई रियली होप एंड प्रे कि ये रीडिंग आपको कुछ इंसाइट देवे। And please like, follow, share, subscribe and comment. And I really hope and pray for all my collectors जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए blessings. And yes, thank you very much. Thank you.